नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं प्रीतम सिंह को लेकर। प्रीतम सिंह ने लगातार दूसरे दिन यह संकेत दिया है कि अब वो कांग्रेस के नहीं है और कांग्रेस भी अब उनकी नहीं रही है। मैं यह सीधी सीधी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 17 अप्रैल को कर्ण मेहरा की ताजपोश में प्रीतम सिंह और उनके करीबी विधायक नहीं पहुंचे और आज यानी 18 अप्रैल को यशपाल आर्य और भुवन कापड़ी के पदभार संभालने के मौके पर भी प्रीतम सिंह नहीं आए। यशपाल आर्य ने नेता प्रतिपक्ष और भुवन कापड़ी ने विधायक दल के उपनेता का पदभार ग्रहण कर लिया, लेकिन इस मौके पर प्रीतम सिंह और उनके करीबी कई विधायक नहीं पहुंचे, जिस कारण कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक भी नहीं हो पाई। प्रीतम सिंह क्यों नहीं आए, जबकि हरीश रावत दोनों कार्यक्रम में पहुंचे, शामिल हुए और ध्यान में रखना चाहिए कि मौजूदा नियुक्तियों से खुश तो हरीश रावत भी नहीं है, लेकिन वो आए हैं, प्रीतम सिंह नहीं आए। बात को आगे बढ़ाने से पहले कुछ बातों को याद करना जरूरी है। पहली बात, प्रीतम सिंह को आप जनजात कांग्रेसी कह सकते हैं। उनके पिता गुलाब सिंह चक्राता और मसूरी विधानसभा क्षेत्र से 8 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के मेंबर रहे। प्रीतम सिंह खुद 6 बार से विधायक चुने जा रहे हैं। करीब 65 साल से वो कांग्रेस के सुख दुख के साथी है, लेकिन बात इतनी भर नहीं है कि वो कांग्रेस के पुराने साथी है और कांग्रेस के सुख दुख के साथी है। आप याद कीजिए, एक समय उत्तराखंड में प्रीतम सिंह हरीश रावत के बेहद खास हुआ करते थे। रंजीत रावत, किशोर उपाध्याय, प्रदीप टमटा और प्रीतम सिंह उस समय पर हरीश रावत के सबसे खास आदमियों में शुमार थे, लेकिन चुनाव के पहले इनके आपसी टकराव में कांग्रेस एक खुले अखाड़े में तब्दील हो गई उत्तराखंड में। दरअसल इस जंग के मैदान की रूपरेखा उस समय लिखी गई जब हरीश रावत मुख्यमंत्री बने। आप याद कीजिए, हरीश रावत मुख्यमंत्री और प्रीतम सिंह गृह मंत्री थे। हरीश रावत और रंजीत रावत में आपसी कुछ मामलों को लेकर मनमुटाव शुरू हुआ, जो कि दुश्मनी तक जा पहुंचा। धीरे धीरे कांग्रेस में शक्ति के 2 केंद्र बन गए, एक हरीश रावत और दूसरा इंदिरा हृदय। इंदिरा हृदय अपने गुट को अच्छे से संभाल रही थी और आप चुनाव से करीब 1 साल पहले की स्थिति को देखेंगे तो इंदिरा हृदय अपने गुट के साथ प्रीतम सिंह और रंजीत रावत के साथ हरीश रावत पर कई बार भारी पड़ती दिख रही थी। लेकिन इंदिरा हृदय के निधन के बाद इस गुट को लीड करने की जिम्मेदारी प्रीतम के कंधों पर आ गई। अब यहां से उत्तराखंड की कांग्रेस की राजनीति में बदलाव आना शुरू हो गया। हर राजनीतिक दल की टॉप लीडरशिप में वर्चस्व की राजनीति चलती रहती है, वर्चस्व की अंदरूनी लड़ाई चलती है। यह कोई नई बात नहीं है, लेकिन हरीश रावत और रंजीत रावत ने इस वर्चस्व की लड़ाई को उत्तराखंड की कांग्रेस में खुलेआम अखाड़े में तब्दील कर दिया। यह चुनाव से एकदम पहले की बात है। आज जहां पर उत्तराखंड में कांग्रेस खड़ी हुई है, यह इसी खुली अखाड़े में तब्दील हुई अंदरूनी वर्चस्व की लड़ाई का परिणाम है। और इसमें मेरे हिसाब से अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो प्रीतम सिंह को हुआ है। आज प्रीतम सिंह ऐसे मोड़ पर खड़े हुए जहां से 3 रास्ते जाते हैं। एक, वो कांग्रेस को छोड़कर अपने साथी विधायकों के साथ कोई नया दल बना ले, जो कि इतनी आसान राह नहीं है, क्योंकि इसके लिए 13 विधायक चाहिए कांग्रेस के, जो कि प्रीतम सिंह के साथ नहीं है। और फिर नए दल को खड़ा करने के लिए जो पैसा और मेहनत चाहिए वो प्रीतम सिंह जुटा पाएंगे, इस पर सवाल है। और नंबर 2, वो भाजपा में चले जाए, लेकिन 47 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत की भाजपा सरकार में प्रीतम सिंह के लिए कितनी जगह बची हुई है, यह एक सवाल है। वैसे भी भाजपा में खुद कई सारे गुट है। और दूसरी बात, भाजपा में आने के बाद कांग्रेसियों का सफर बहुत सम्मानजनक नहीं रहा है, खासकर उत्तराखंड में। इसके कई सारे उदाहरण इस समय भी उत्तराखंड की राजनीति में मौजूद है। और तीसरा विकल्प प्रीतम सिंह के पास यह है कि वो कांग्रेस में रहे और अपने लिए जगह बनाए, समय के फेरबदल को वो स्वीकार करे। लेकिन यह रास्ता भी इतना सहज नहीं दिख रहा है, क्योंकि यह रास्ता अगर इतना सहज होता तो प्रीतम सिंह पहले कर्ण मेहरा की ताजपोशी के कार्यक्रम में और आज यशपाल आर्य और भुवन कापड़ी के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में जरूर नजर आते और उनके करीबी विधायक भी इस कार्यक्रम में जरूर नजर आते। इसीलिए प्रीतम सिंह और उनकी राजनीति आजकल बहुत ही उलझी हुई है, ऐसा मौजूदा हालात को देखकर लग रहा है।
अब देखना होगा कि वो इसे कैसे सुलझाते हैं। और वैसे अंत में मैं एक बात और कहना चाहूँगा, इस पूरे मामले में आप बहुत गौर से देखिए, बहुत महीन देखिए। ऐसा लगता है कि जैसे प्रीतम सिंह का कंधा इस्तेमाल हो गया हो और खेल कोई और कर गया हो। इन सब चीज़ों को देखने की जरूरत है, लेकिन एक ये सारी की सारी हो सकता है इनमें कुछ सच्चाई हो, कुछ सच्चाई ना ही हो, लेकिन एक सच्चाई तो बहुत सीधे सीधे दिख रही है, और वो यह कि इस पूरी की पूरी उठापटक में सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किसी को होता हुआ दिख रहा है तो वह प्रीतम सिंह को होता दिख रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब देखना होगा वो इस अपनी उलझन को कैसे सुलझाते हैं। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।